हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से चैनल बिहार अड्डा 24/7 पे। कैसे सभी के सभी लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एक बार सभी लोग जल्दी से आ जाइए। और आज का सेशन मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि आज हम लोग एक प्रॉपर वैसे तो बायोलॉजी आपकी लगभग सारी कंप्लीट हो चुकी है, कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो आपके एग्जाम से बाहर का चीज़ हो। एग्जाम के रिलेटेड सभी चीज़ हो चुकी है। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है जो मुझे लग रहा है तो वो आपको मैं जरूर कराऊंगा क्लास के लास्ट में, मैंने आपसे जैसा वादा किया है। और स्पेशली आज का सेशन आपका एमसीक्यू का होगा, क्वेश्चंस का होगा। तो क्वेश्चंस हम सभी लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सभी लोग आ जाइए। राधे राधे सभी को, स्वागत है सभी का। गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून पूजा, पप्पू जी, अक्षत जी, अंशु जी, गुलफराना जी, सभी का, ठीक है। थोड़ा सा क्लास रहता है मेरा। क्लास 1 बजे से तो 11 से 12 था, 1 से 2 था, 2 से 3 था, अब 3 से 4 चल रहा है, ठीक है। तो चलिए उस समय पे हम लोग मुलाकात करेंगे। पर एक बार अभी सभी लोग जल्दी से जो है, जितने भी लोग हैं वो एक बार फटाफट एक काम करिए कि क्या कहते हैं से जो है सब लोग ज्वाइन हो जाए, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस को मैं लिखूंगा और आप लोग सीधा सीधा जवाब देंगे। क्वेश्चंस आप लोग भी नोट करेंगे, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आया? अभी मैं आपसे पहले ही बता देता हूं कि बीच में मुझे थोड़ा सा 5 मिनट के लिए कहीं जाना होगा। तो आप लोग थोड़ा अगर सहमत दें तो हम सहमति के साथ 5 मिनट के लिए बाहर जा सकें, ठीक है। और सभी लोग आ जाइए। सर आप खाना कब खाते हैं? बस खाना ही तो नहीं खा पाते हैं चलिए, खाना भी नहीं खा पाते, खा लेंगे, कोई बात नहीं, है ना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। पर्सनालिटी तो आप देख ही रहे है ना, थोड़े पतले हो गए हैं, हमें लग रहा है, महसूस कर रहा हूं मैं आजकल। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन पे काम करेंगे। पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। द मेन फंक्शन ऑफ क्वेश्चन है पूरा का पूरा। अब पूरा एक रिवीजन करवाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू। एक रिवीजन एक क्लास में आज मैं करने वाला हूं। द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी इज, ठीक है, यानी कि गोल्जी निकाय का मुख्य कार्य क्या है। गोल्जी निकाय का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। तो गोल्जी निकाय का मुख्य कार्य क्या है, जल्दी से बताइएगा। चलिए, गोल्जी निकाय का मुख्य कार्य क्या है? पहले ऑप्शन देख लीजिए, फिर श्वसन करना, ठीक है, श्वसन करना पहला ऑप्शन है, ठीक, क्लियर है। कोशिका विभाजन में मदद करना, कोशिका विभाजन में मदद करना, कोशिका विभाजन में मदद करना, ठीक है, 2 सवाल हो गया। या गैस्ट्रिक जूस जो आपका जठर रस है उसका निर्माण करना, जठर रस का निर्माण करना, ठीक है, द प्रोड्यूस ऑफ गैस्ट्रिक जूस। या फिर सिक्रीशन करना, यानी स्त्राव करना। तो ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, जल्दी से बताइए सवाल का जवाब। सर आप हमारे दोस्त की तरह जैसे दिखते हैं, बिल्कुल आप मुझे फ्रेंड मान सकते हैं, बिल्कुल आप लोगों के फ्रेंड ही हूँ। फ्रेंड मानिए, ब्रदर मानिए, जो मानना है आप लोग मानिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जवाब दीजिए क्या हो जाएगा, यहां पे सवाल का जवाब बताइए क्या होगा, बताइए जल्दी से जी। सवाल का जवाब दीजिए क्या होगा। कितने लोगों को लग रहा है ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर? कोई लोग बी भी बता रहे हैं, कोई लोग सी भी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। और भाई और कोई है?
और कोई है क्या? बहुत बढ़िया। एक बार बताइए, गोल्गी बॉडी हमने बोला था ना, गोल्गी बॉडी क्या करता था? गोल्गी बॉडी में किस ऑर्गेनेल का निर्माण होता है ये बताइए जरा सा तो मुझे। देखिए याद है कि भूल गए? किस कोशिकांग का निर्माण गोल्गी बॉडी करता है? किस कोशिकांग का निर्माण गोल्गी बॉडी करता है? कौन से ऑर्गेनेल को प्रोड्यूस करता है सर? बताइए क्या होगा? अब देखिए लाइसोसोम को करता है। बहुत बढ़िया, ये तो आपने बता दिया कि लाइसोसोम को करता है। अब यह जब लाइसोसोम को कर रहा है तो गैस्ट्रिक जूस कहां से हो जाएगा? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कोशिका विभाजन में मदद करेगा नहीं। रिस्पायरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया मदद करता है। श्वसन में मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया मदद करता है, बताया था कि नहीं? याद है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटरनल रेस्पिरेशन था, आंतरिक श्वसन हुआ करता था, याद है ना? और हमने बताया था गोल्गी बॉडी आपका डाइजेस्टिव एंजाइम, भैया ऑप्शन नंबर डी, सिक्रीशन का काम करता है, एंजाइमों के सिक्रीशन में हेल्प करता है। क्लियर है? याद आया? बताइए, मतलब कुछ तो सोच के बताइए, ठीक है? अच्छा चलिए, एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल अगला, आइए दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा क्या कहता है? विच ऑर्गेनेल इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल? विच ऑर्गेनेल इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल? ठीक है, मतलब कोशिका का नियंत्रण कौन सा कोशिकांग करता है? कोशिका का नियंत्रण कौन सा कोशिकांग करता है? कौन सा कोशिकांग करता है? चलिए जवाब दीजिए, ए बी सी या फिर डी? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, सवाल लिखिए और खुद बताइए। सवाल भी मैं खुद ही लिख के बता रहा हूं, जवाब दीजिए भैया क्या हो जाएगा? कौन करता है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल? कौन होता है सर? सी होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, सर डी होगा। हिंदी में राइबोसोम को राइबोसोमिक कहेंगे, सूत्रकणिका और आपका केंद्रक द्रव्य। बताइए, इसको हिंदी में केंद्रक द्रव्य कहा जाता है, केंद्रक द्रव्य। चलिए बताइए, देखें जवाब तो देख लें पहले। कितने कितने ज्ञानी ज्ञान चंद लोग हैं हमारी क्लास के अंदर हैं? डी आ रहा है, सी भी आ रहा है, मतलब ये तो वही कहानी हो गया, एमए भी किया है, बीए भी किया है। अच्छा ठीक है, सवाल का जवाब डी होगा। अब आधे लोगों को जो है झटका लगा होगा कि सर ये कैसे हुआ? झटका लगा कि नहीं लगा? बहुत बड़ा वाला। माइटोकॉन्ड्रिया, विक्रम आदित्य राज, नाम तो तुम्हारा, आपका नाम तो विक्रम आदित्य राज, मतलब किसी शहंशाह से तो कम नहीं लग रहा है, पर काम इतना बढ़िया आपने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए डी कितने लोगों को झटका लगा? एक बात बताइए, हमने कहा कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, मतलब कोशिका को नियंत्रण करने वाला, और हम, अच्छा हम लोगों को नियंत्रण कौन करता है? अगर मैं एक मानव की बात करूं, मनुष्य की बात करूं, एक ह्यूमन को कंट्रोल कौन करता है? उसका ब्रेन। तो ब्रेन इज द सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। किसे बोला जाता है? ब्रेन को। मस्तिष्क हमारा नियंत्रण रखता है, तो नियंत्रण सेल को करेगा तो न्यूक्लियस करेगा ना। न्यूक्लियोप्लाज्म तो उसमें पाया जाने वाला फ्लूइड है, वो कहां से करने लग गया? न्यूक्लियस पूरा करेगा। अगर मैं कहूं कि केवल सेरिब्रम हमारे शरीर का नियंत्रण करता है तो गलत है, पूरा मस्तिष्क हमारे शरीर का नियंत्रण करता है, ये बात सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर?
बात समझ में आया? भारी मिस्टेक हो गया। भारी मिस्टेक नहीं, समझ आपकी देगा। फिर अब हमें कोसने लगेंगे ना कि सर आपने पढ़ाया कहाँ था, सर आपने, क्योंकि आरोप आप जल्दी स्वीकार थोड़ी करेंगे अपनी गलती, हमें ये पता है। आप जल्दी स्वीकार करिए, स्वीकार करना पड़ता है भैया, ठीक है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आगे आते आगे आते आगे आते। एक सवाल और है, तीसरा सवाल, ध्यान से देखिएगा और जवाब आराम से बताइएगा। क्या एल्बुमिन प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन इज स्टोर्ड इन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? यानी कि मनुष्य के अंग में, मनुष्य के कौन से अंग में, कौन से अंग में एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का निर्माण होता है? या फिर कहिए कि निर्माण नहीं कहेंगे, संगठित होता है या संग्रहित कह दीजिए, जो भी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। स्मॉल इंटेस्टाइन में, लीवर में, हृदय में या ब्लड में? रक्त में, हृदय में, यकृत में या फिर छोटी आंत में? चलिए इस क्वेश्चन का जरा जवाब बताइए, फिर देखेंगे कौन बता पाएगा सवाल का सही जवाब। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा? सवाल का जवाब दीजिए भाई, क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया सर, ब्लड होगा। आप लोगों को ये बात पता है क्या है कि नहीं कि मेरी क्लास 11 से 12 भी होती है दिन में यूट्यूब चैनल बिहार अड्डा 24/7 पे? यह बात आप सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते? बताइए, जानते हैं कि नहीं? कितने लोग जानते हैं कि मेरी सुबह भी क्लास होती है 11 से 12 साइंस की यूट्यूब पर, जिसमें मैं समझा कर पढ़ाता हूं? कहकसा प्रवीण जी नहीं जानती हैं? अच्छा सर, वो तो डीएलएड बीएड वाला है, तब वहां साइंस अलग आएगी और यहाँ पर साइंस अलग आएगी। वो अगर बीएड डीएलएड वाला क्लास हो रहा है तो वहां पे साइंस का क्वेश्चन अलग है और यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन अलग है क्या? नहीं मतलब क्या, मतलब वहां पे सेल अलग पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर सेल अलग हो जाता है। वहां पर ये सवाल अगर गलती से आपके पेपर में आए तो आप क्या करिएगा? कहिएगा कि ये बीएड डीएलएड वाला हम नहीं करेंगे। अब जान गए ना, नहीं जानते हैं तो अब जान गए ना। तो कल से 11 से 12, कल तो नहीं परसों से, मंडे से अब 11 से 12 यूट्यूब चैनल बिहार अड्डा। और शाम को 6 से 7 वाला जो मॉक टेस्ट हो रहा है उसमें कौन कौन नहीं आ रहा है, मुझे ये जानना है आज। जी शाम वाला क्लास पता था ना, शाम वाले में डेली आइए, वरना जो नहीं आ रहा है ना, अपने पैर पे इतना बड़ा कुल्हाड़ी मार रहा है। फिर हमें अगर किसी ने कहा कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया था, ये नहीं, तो सच बता रहा हूँ फिर बड़ी मुश्किल होगी आप लोगों को, क्योंकि यूट्यूब पे क्वेश्चंस दे रहा हूँ, प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो होता है वो मैं दे रहा हूँ वहां पर। उसके साथ साथ मैंने थ्योरी भी आपको करवाई है, विथ एमसीक्यू देखिए करवा रहा हूँ थ्योरी। मतलब आपको मौका मैं दे ही नहीं रहा हूँ कहीं से कुछ भी, है ना। तो यहाँ पे सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर सवाल का जवाब हो जाएगा लीवर। लीवर आपका एक ऐसा अंग है जिसमें आपका एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक, एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और ये एक ऐसा प्रोटीन है जो भी आपके शरीर के अंदर, सुनिएगा, आपके शरीर के अंदर जो भी विटामिन पाए जाते हैं, आपके शरीर में जो भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं, सॉरी प्रोटीन कह रहा हूं, जो भी एंजाइम्स पाए जाते हैं, चाहे आपके शरीर में जो भी हार्मोन्स पाए जाते हैं,
ये तीनों को क्या करता है, शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचाने में मदद करता है। शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचाने में मदद करता है, सभी हिस्सों में पहुंचाने में मदद करता है। बात समझ में आया कि और कुछ बताएं? ठीक है, क्लियर? बहुत बढ़िया, इसको लिख लीजिए। अच्छा सॉरी, पहले लिख लीजिए, मेरा आंसर सर सही था। हाँ सही था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ऑमनिस सेलुला ई सेलुला थ्योरी वाज गिवन बाय। ऑमनिस सेलुला ई सेलुला थ्योरी वाज गिवन बाय ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि आपसे कहा जा रहा है यह जो थ्योरी आप देख रहे किसके द्वारा दिया गया था? स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, कैरोलस लिनियस, ठीक है, रूडोल्फ विर्चो। किसके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था ऑमनिस सेलुला ई सेलुला का? बताइए जरा सा, किसके द्वारा दिया गया था भाई? क्या बताइएगा? बी होगा, बी आ रहा है। अरे गदहा, इन न्यूक्लियस ने किया था ना जी, क्यों? केंद्रक का खोज किया था इन्होंने ना, तो बी कौन बता रहा? शिवांगी कुमारी जी, अस्ताब आलम, बी होगा। बताएं। ऑमनिस सेलुला ई सेलुला जो ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? रूडोल्फ विर्चाउ ने कहा था ना जी कि कोशिका का निर्माण एक दूसरे कोशिका से ही होता है। बताइए कितना गजब का खिलाड़ी है तुम सब, है? अच्छा, अगला देखिए, गलत हो जाएगा भैया। चौथा सवाल, हाई लेवल पे लेके चलते हैं आपको। क्वेश्चन देखिएगा, इमेट इम्यून सिस्टम डिफेंस इंक्लूड। इमेट इम्यून सिस्टम डिफेंस इंक्लूड। अब ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसको हिंदी में भी मैं लिख देता हूं, घबराइएगा मत। प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रतिरक्षा लिखिए जल्दी से। प्रतिरक्षा प्रणाली सुरक्षा में कौन शामिल है? क्या है? सुरक्षा में कौन शामिल है? लीजिए सर, क्वेश्चन का दमदारी देखिए। ये सवाल आपको YouTube पे तो नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने अभी नहीं बताया है, पर इस सवाल को आप यहाँ पे समझ के जाएंगे और यहाँ पर ही करके जाएंगे। जवाब दीजिए जरा सा, मुझे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही वैसे। ठीक है, जवाब दीजिए। ऑप्शन में है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मैंने पढ़ाया था ना, फैगोसाइटोसिस क्या होता है, पूरा प्रक्रिया मैंने बताया था आपको। प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। बी सेल होता है, बी लिम्फोसाइट, और एक होता है टी लिम्फोसाइट, टी सेल होता है। चलिए भैया बताइए। छुट्टी नहीं होगा सर, छुट्टी तो मैं कभी नहीं करता। सवाल का जब बताइए क्या होगा। प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत अच्छे से मैंने बताया था जब मैं ब्लड पढ़ा रहा था, WBC बहुत अच्छे से मैंने बताया था। जब मैं ब्लड पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था ना कि अमीबा की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, फिर ये अपने आकार को स्थित करके ऐसे बढ़ा लेता है, और फिर आकार बढ़ाने के बाद इस बैक्टीरिया को अंदर की तरफ इंगल्फ कर लेता है, निगल जाता है, और निगलने के बाद इस तरीके से आपका मैंने इमेज बनाया था, पूरा निगल गया, सब बताया था। याद है कि नहीं, भूल गए? सर हिंदी में बताइए ना। अरे बताया था भैया कि श्वेत रक्त कोशिका जो होती है वो आपका एक अमीबा की तरह उसकी संरचनाएं दिखती हैं, जब वो पूरी तरीके से जो है जीवाणु को खा जाता है,
जी यस सर, आज याद आ रहा है, याद आ रहा है तो जवाब दीजिए। याद आ रहा, अभी तो बहुत कुछ याद आएगा। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता था वहां पे, क्या बोलते थे? प्रतिरक्षा प्रणाली की बात कर रहे हैं। आपकी प्रतिरक्षा, आपकी सुरक्षा जो जीवाणु से करेगा, कौन करेगा? WBC। जब वो जीवाणु को खाएगा तभी तो करेगा। और इस जीवाणु को खाने की प्रक्रिया क्या कहला रही थी? फैगोसाइटोसिस। तो सवाल का जवाब क्या हो गया? लिम्फोसाइट कहां से चला आया उसमें? जब जीवाणु अटैक कर जाएगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, तब ना लिम्फोसाइट आता है जी। कहां से चला आया? कुछ भी, मतलब कुछ भी, है ना, है ना? ठीक, अच्छा, चलिए भैया, देख लिए सर, जोरदार जोरदार झटका लगा है, जोरदार झटका लगा। फटका भी लगेगा अभी यहीं पे, पढ़िए ध्यान से। झटका लग रहा है जोरदार, वो भी इधर देखिए, कर रही है जोरदार झटका। पढ़ लीजिए सर, इतना गलत सर मैंने ही ये बोला, कुछ बच्चों को छोड़कर सब गलत दिए थे, मैंने देखा था, समझ रहे हैं? अच्छा, एक क्वेश्चन और लिखिए, अवेहिकल बॉर्न डिजीज। अब इसमें, अब ये मत कहिएगा कि गुरुजी आपने ये वाला थोड़ा सा समझाया नहीं था। अब इसमें समझने जैसा कोई भी चीज नहीं है इसमें। अवेहिकल बॉर्न, अवेहिकल बॉर्न ट्रांसमिटेड डिजीज पूछूंगा मैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में जो आपके होगा। ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सा होता है, यानी कि एक वाहन जनित रोग कौन सा है? एक वाहन जनित रोग बताइए कौन सा है? क्वेश्चन लिखना मत भूलिएगा, एक एक सवाल को सजो के सवार के लिख लीजिएगा। और हिंदी, उर्दू, पंजाबी, तमिल, मलयालम सब यही मत चिल्लाना है, आराम से लिखिए। प्लेग और मलेरिया, क्या लिखेंगे? प्लेग है और साथ में मलेरिया है, ठीक है, मलेरिया, ठीक, प्लेग और मलेरिया। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स आपका, चिकन पॉक्स और आपका टेटनस, क्या हो गया? टेटनस हो गया, टेटनस हो गया, ठीक है, और समझ में आया? मम्स है, मम्स, मम्स है, और आपका मीसल्स, खसरा जिसे कहते हैं भैया, जिसे खसरा कह दिया आप लोगों ने। और एक होता है कालरा, जिसे कहते हैं हैजा। चलिए भैया बताइए, अब यह सवाल थोड़ा सा अब आपको समझ में आएगा, गुरुजी यह क्या सिस्टम है। भैया वाहन जनित रोग पूछा जा रहा है, बता पाएगा कोई हमको? बताइए। कंठमाला, मम्स, खसरा, कंठमाला है, क्या समझे? हाँ, क्या होगा? DBCA। अच्छा था कि ई वाला ऑप्शन हमने नहीं दिया, वरना ई भी बता दिया होता अब तक तुम सब। आप सब कह देते कि सर ई भी, सर कहाँ का क्वेश्चन है यह? एक्चुअली मैंने ओबामा से बात किया था, तो ओबामा साहब ने कहा कि सर ऐसा है कि यह क्वेश्चन आप लेके जाइए। मैंने पूछा था कहाँ से, क्या वो पूछा था मैंने, उन्होंने कहा सर ये साइंस का क्वेश्चन है, ओबामा ने दिया मुझे। हंस रहे हैं, हंसना मना है। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? प्लेग और मलेरिया। आज के बाद याद रखिएगा, वाहन जनित रोग है। एक बार बताइए, मलेरिया और वाहन जनित रोग कैसे हुआ और प्लेग कैसे हुआ, मैं बताता हूँ। कार है, गाड़ी है आपके पास, चूहा मर गया है, बैठे हुए हैं, सूंघ रहे हैं उसी कार में, बीमार नहीं पड़ेंगे? पड़ेंगे ना? तब मलेरिया आया, मच्छर आया, ठीक है, समझे? कार के अंदर भी तो बीमारी फैल सकती है, इसलिए साफ सफाइया लोग डीओ छिड़कते रहते हैं कार में जो है ना, ठीक है। सर मास्क लगा लेंगे, हाँ, कंबल ओढ़ लीजिएगा, मास्क क्यों लगाना, कंबल ओढ़ के बैठिएगा कार में अब आजकल, ठीक है, कंबल ओढ़ना है आपको। बताइए कितना बड़ा बड़ा बात कर दिया है किसी ने हमसे।
सर मास्क लगा लेंगे, मास्क लगा रहे हैं। और दस्ताना मुंह में पहन लीजिएगा ताकि कुछ ना हो जाए आपको, ठीक। चलिए, मेन फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी, क्वेश्चन लिखिए। मेन फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट, मेन फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट, यानी हिंदी में कहा जाता है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विपरीत होता है। एंटीबॉडी का, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विपरीत, पढ़ाया था मैंने एंटीबॉडी एंटीजन, बहुत अच्छे से बताया था कि एंटीबॉडी और एंटीजन में क्या फर्क होता है, किसके विपरीत है। विपरीत पूछा है। ऑप्शन नंबर ए, अनफेवरेबल इन्वायरमेंट, अनफेवरेबल इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इंग्लिश में लिखिएगा अनफेवरेबल इन्वायरमेंट, मतलब प्रतिकूल वातावरण, ठीक, प्रतिकूल वातावरण। लिखिए जल्दी से, एक तो यह हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, पर्यावरण का पर्यावरण का पोषक तत्वों की कमी, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्वों की कमी, दो हुआ, ठीक। तीसरा, ड्यूरिंग इन्फेक्शन, ड्यूरिंग इन्फेक्शन, मैंने कहा था क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, केवल थ्योरी पढ़कर नहीं काम चलेगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। संक्रमण के दौरान, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन एक बार पढ़े सर, हाँ पढ़ लीजिए, आपको गलत लग रहा होगा मैं समझ रहा हूँ, पर अभी आपके लिए मैं बताता हूँ। नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, इसमें से कोई नहीं। चलिए भैया बताइए जवाब क्या होगा, सवाल का जवाब देकर बताइए क्या होगा। पापा की परी, अरे पढ़ लीजिए थोड़ा सा, इधर बताइए। बताइए जल्दी से, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सवाल का जवाब, जल्दी बताइए। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, कैसे पता किया आप लोगों ने। एंटीबॉडी जो होता है संक्रमण के दौरान हमें बचाता है, सी विल बी द राइट आंसर, यहाँ पर आपका एंटीबॉडी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है।
देखिए, एक होता है एंटीबॉडी, एक होता है एंटीजन। हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। क्या करता है? एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। बात समझ रहे हैं? एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, मतलब कि हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी का मतलब होता है जो हमें रोगों से लड़ने में मदद करे, उसे हम कहते हैं एंटीबॉडी। और जो रोग फैलाने का काम करता है उसे कहते हैं एंटीजन। जैसे हमारे शरीर में जब बैक्टीरिया अटैक करेगा तो वो बैक्टीरिया एक एंटीजन होगा, वो एंटीजन कहलाएगा। समझ रहे हैं? वो एक एंटीजन होगा जब बैक्टीरिया हमारे शरीर में अटैक करेगा। और हमारे शरीर में जब वो अटैक करने के बाद वो मारा जाएगा डब्ल्यूबीसी के द्वारा, तो डब्ल्यूबीसी वहां पर एंटीबॉडी के रूप में काम करेगा। ठीक है? जो रोग फैलाए वो एंटीजन, जो रोग कुछ से प्रतिरोध, मतलब रोग से हमें बचाए, वो एंटीबॉडी। ठीक, समझ आ रही? साउंड आ रही है? साउंड आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखेंगे? इन्फेक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। इन्फेक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है? इन्फेक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स बाय अ वायरस लीड्स टू। ठीक है? लीड्स टू, यानी कि हिंदी में कहेंगे विषाणु द्वारा लार ग्रंथि पर आक्रमण। कौन से विषाणु द्वारा लार ग्रंथि पर आक्रमण होता है? ठीक, ठीक है। ए क्या कहता है? टेटनस कहता है। बी क्या कहता है? मम्स कहता है। ठीक। सी क्या कहता है? पैरिया कहता है। और 4 होता है अल्सर कहता है। अल्सर जो मुंह में हो जाता है, छाला जिसे कहते हैं। चलिए बताइए, सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? कौन सी बीमारी है जो विषाणु द्वारा लाल ग्रंथि पर आक्रमण करता है? सवाल का देखने के बाद जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए। क्या होगा सवाल का सही जवाब? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, जवाब क्या होगा? ठीक है, जवाब दीजिए, क्या होगा? बी। यहां पर सवाल का जवाब हो जाएगा मम्स। विषाणु द्वारा मम्स। ठीक है, खुशी कुमारी जी, है ना? चलिए, पढ़ाया नहीं गया है। सब पढ़ाया नहीं गया है तो हम इसलिए तो पढ़ा रहे हैं। खुशी कुमारी जी क्लास में कहाँ है? काजल कुमारी जी क्लास में दिख रहे हैं।
चलिए एक सवाल और आपसे सामने लेके आते हैं सर। एक सवाल और है, ध्यान से देखिएगा, चक्कर आ रहा है मुझे एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 क्या कहता है? पेप्सिन एंजाइम इज सिक्रेटेड बाई यानी कि पेप्सिन एंजाइम जो है पेप्सिन एंजाइम का स्त्राव होता है किसके द्वारा? ऑप्शन देख लीजिएगा फिर चिल्लाना शुरू करिएगा। पहले आप ऑप्शन देखिए, फिर जितना आपको बोलना पड़ेगा बोल लीजिएगा। पहले ऑप्शन देख लीजिए कि ऑप्शन में क्या देने वाला। हेपेटिक सेल के द्वारा, ठीक है, सर्कुलेटरी फ्लूइड के द्वारा, ठीक है, मेसोडर्म के द्वारा, या फिर लीवर के द्वारा। यकृत हो जाएगा, मेसोडर्म हो जाएगा, परिसंचरण द्रव हो जाएगा, या फिर हेपेटिक सेल हो जाएगा। चलिए बताइए। हाँ लक्ष्मी ठाकुर जी, आपका कमेंट दिख रहा है। चलिए भैया बताइए। सर पेप्सिन तो स्टमक पे सिक्रेट होता है ना? ठीक। ठीक है। मोहम्मद नजरे जी, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सी और डी भी आने लगा है। अच्छा, एक बात बताइए, कल जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने क्या बताया था? हमने बताया था एक था पेप्सिन, एक था रेनिन, एक था आपका क्या HCl। ये सब कहाँ था? ये सब एंजाइम कहाँ था? एक था लाइपेज। ये सब कहाँ था? स्टमक में था ना, अमाशय में था ना। तो यहाँ कहाँ से आ गया फिर बीच में? है बताइए, नहीं एक बार बताइए। बताइए। कल ही मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया पेप्सिन, रेनिन, HCl और लाइपेज चारों स्टमक में था, और यहाँ पर डी और सी चपा हुआ है जबरदस्त तरीके से। बहुत बढ़िया प्रियम राज जी, आप ही का जवाब सही था बेटा। सवाल का जवाब स्टमक हो जाएगा, ठीक है, अमाशय हो जाएगा। क्यों आप नहीं समझे इस बात को?
कहते हैं सर हम ये कर लेंगे, सब गलत है, कोई एक भी नहीं होगा, ई वाला ऑप्शन सही होगा। हो गया गड़बड़? नहीं हो गया, बताइए। वाह, तो कल क्लास नहीं किए थे तो कीजिए ना क्लास, जब कल क्लास नहीं किए थे तो कीजिए, वो भी हम करवाएं घर पे आके, नहीं ना, कीजिए ना महाराज, ठीक है। अच्छा इधर देखिए सर, आप तो ऑप्शन नहीं दिए तो आपको क्या कहना चाहिए था सर, इसमें से कुछ भी नहीं होगा, स्टमक होगा अगर ऑप्शन नहीं दिए तो। तुक्का भिड़ा रहे हैं यहाँ पे, चालाकी हमसे। अच्छा चलिए भैया लिखिए तब फिर सवाल। अ प्रोसेस, ध्यान से लिखिएगा, अ प्रोसेस इन विच लार्ज मॉलिक्यूल, a process in which large molecule break down, large molecule break down into small molecule, ठीक है। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें बड़े अणु, वह प्रक्रिया जिसमें बड़े अणु, ठीक है, बड़े अणु को छोटे अणु में तोड़ा जाता है, छोटे अणु में तोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। ए कहेगा जिसे ब्रेकडाउन बोलेंगे, ठीक, ब्रेकडाउन। बी कहेगा मैं एब्जॉर्प्शन बोलूंगा, अवशोषण होगा, बात सही है। सी कहेगा मैं डाइजेशन बोलूंगा, पाचन करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑल ऑफ दिस, यह सभी हो सकते हैं। बताइए, ब्रेकडाउन का मतलब होता है तोड़ना, अवशोषित करना, पाचन करना, जवाब देना आपका काम। बताइए महतो जी, अभी महतो जी, ठीक है। रूमी, प्रवीण, प्रियम, दीपा, सवाल का जवाब दीजिए। नवीन सिंह, क्या हुआ मेरे लाल बाबू? बी और डी में भिड़ंत लगा हुआ है, सी भी आ रहा है, बड़ा अच्छा, मतलब सच में, मतलब कुछ तो बात है सर, टेस्ट हो रहा है। हाँ हाँ, रामलीला चल रहा है, बताइए, टेस्ट हो रहा है मेरे लाल, जवाब दीजिए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सवाल का जवाब? डी, न डी होगा, सुन लीजिए, बड़ा हा 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 ही चल रहा है ना, इधर देखिए, न डी होगा, न ए होगा, हमने कल भी कहा था और आज भी कहे सर, क्वेश्चन कैसा कैसा है, सवाल का जवाब सी होगा। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन क्या होता है? पाचन क्या होता है? बताइए। पाचन क्या होता है? जब डेढ़ पसेरी इतना बड़ा बड़ा मुंह जो है खोल खोल के बढ़िया सा पूरी या सब्जी ढकेले रहते हैं, भोजन का जो इतना बड़ा बड़ा इकट्ठा जाके 1.5-2 किलो 4 किलो 5 किलो पेट में चला गया, अब इतना भयंकर कॉम्प्लेक्स फूड है, जटिल पदार्थ तोड़ के छोटा छोटा मॉलिक्यूल करेगा ना,
वही तो डाइजेशन है। समझ रहे हैं कि नहीं? सर ब्रेक डाउन भी तो हो सकता है ना। अच्छा, ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन किसका होता है? मॉलिक्यूल्स का होता है। एक लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में टूट रहा है, उसे डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सी होगा। अब सुनिए, अब सुनिए, अब जितने लोग सी सी कह रहे थे वो भी गलत है। मैं तो देख रहा हूं केवल आपके ज्ञान का, आपके ज्ञान का परिचय मैं ले लेता हूं। हमने कहा कि जब वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, जब कोई लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटेगा। अब देखिए बी आ रहा है, सब गड़बड़ है, सी ही सही है। गड़बड़ा जाते हैं आप सब लोग, मतलब क्या है ये, क्या कहानी है आप लोगों की। सर ट्विस्ट कर दे, ट्विस्ट नहीं, हम देख रहे थे। देखिए ब्रेकडाउन चिल्लाने लगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा बहुत अच्छा। ब्रेकडाउन ना, ठीक, कोई बात नहीं। ब्रेकडाउन घूम गए ना, उसी में थोड़ा सा हम कह दे कि नहीं होगा तो हाँ सर। अरे चोरी आपकी पकड़ी जाए ना तो आप सब अंदाजा तुक्का भिड़ाए हुए हैं। चालाकी मत किया करिए सर, आप कंफ्यूज नहीं करते हैं, आपकी चोरी को बाहर लेके चले आते हैं। जब नहीं लगता है सवाल तब ऐसे ही आप दांत पीसते रहते हैं। और देखिए दांत से सवाल दांत का आ भी गया। ह्यूमन टीथ आर अ टाइप ऑफ, किस टाइप का टीथ होता है? देखिए ध्यान से सुनिए, पढ़ाई करने का मतलब थोड़ी ना होता है कि रट्टा मारना है। ह्यूमन टीथ आर अ टाइप ऑफ, किस टाइप का होता है, किस प्रकार के दांत होते हैं मानव की, मनुष्य का। चलिए भाई बताइए, कल ही पढ़ाया था, परसों ही पढ़ाया था दांत हमने। देखे दांत याद है कि वो भी भूल गए। दुर्गेश कुमार दीपा, ठीक है। थीकोडोंट, हेट्रोडोंट, याद आया? यस सर याद आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं? याद आ रहा है। डाइफायोडोंट। चलिए भैया ऑल ऑफ दीज, चलिए बताइए क्या हो जाएगा। बताया था थीकोडोंट, याद आया ना? तो बताइए। हेट्रोडोंट, अलग अलग प्रकार के दांत, हेट्रोडोंट। डाइफायोडोंट, दो दांत, डाइफायोडोंट। चलिए भैया बताइए, बताइए क्या होगा, कौन बताएगा सवाल का जवाब? सवाल का जवाब क्या होगा? डी आ रहा है, डी आ रहा है, ठीक है। हम्म। हाँ सर, कल मैं भी ब्रेड पकौड़ा खाई थी इसलिए। हैं? ब्रेड पकौड़ा खाई थी इसलिए नहीं लग रहा है? अच्छा, क्या होगा जवाब में? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जस्ट लाइक योर क्लासेस, जस्ट लाइक योर क्लासेस। जी बताइए। डी और बी आ रहा है, सवाल का जवाब हो जाएगा डाइफायोडांट, है ना? सी होगा। यस सर, ठीक। अरे ध्यान से ये भैया, ज्ञानी ज्ञानी, सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज होगा। मेरा सही है सर, गड़बड़ हो गया। बस 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 ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, गड़बड़ हो गया सभी का, डी वाले सही थे। बताइए। क्या समझे? डी होगा, बोले थे पहले ही सर, अब तो पहला ही बोला जाएगा।
सर डरा दे रहे हैं। अभी सी आंसर मेरा सही था सर, आप ही गूगली फेंकते हैं अभी तो। अभी हम चाइना भी फेंकेंगे इसी में। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। लगी है कि नहीं सभी लोगों को? क्लास अच्छी लगी है ना? एक मिनट रुकिए जरा सा। क्लास अच्छी लगी सभी को? क्वेश्चन मिला नया नया, इसीलिए कहते हैं ना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, इसको आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा, शायद सी भी होगा। ये मैं आपसे ही पूछा हूँ क्योंकि मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन याद रहते हैं कि हम क्या बताएं। ठीक है, ठीक है, शाम को डेली क्लास होती है। जो है 6 से 7 मॉक टेस्ट की, उसमें आप सभी लोग आया करिए, है ना? ठीक है, उसमें सभी लोग आया करिए। और एक क्लास 11 बजे भी चल रही है, पता है ना आप लोगों को कि 11 बजे भी आपकी एक क्लास चल रही है? पता है कि नहीं पता है? पता है ना? तो उसमें भी आप सभी लोग आया करिए। ठीक है, क्लियर सभी को? जी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, सभी लोग आ जाइएगा। आराम से। पीडीएफ आपका देखिए आज अपलोड हो गया, अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय टू ऑल, जय हिंद।